मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। ये लाइन देवेंद्र फडणवीस ने तब दोहराई थी जब वे सदन में विश्वास मत खो चुके थे। पहले लाइन सुनिए, फिर मैं इस कहानी के पीछे की कहानी बताऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र में महासंग्राम जारी है, लेकिन एक खबर जो सबको पच नहीं रही है वो है एकनाथ शिंदे का राज तिलक। सप्ताह भर से चले आ रहे उधेड़ बुन के बीच कयासों का दौर जारी था और हुआ वो जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे बन गए। हालांकि ये फैसला प्लेट में सज कर नहीं आया था, बल्कि हालातों के कुरुक्षेत्र में सज कर आया था। शंखनाद हो रहा था, बगावत की खिचड़ी से सत्ता के समीकरण सजाए जा रहे थे। एक तरफ शहादत की कहानियां रची जा रही थी तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का अध्याय लिखा जा रहा था। और फिर हुआ क्या? एकनाथ शिंदे का महाअभिषेक। हालांकि ये एकनाथ शिंदे का न बगावत करना छोटी बात थी और न ही एकनाथ शिंदे का सीएम बनना। ऐसे में फडणवीस की जीती हुई बाजी हारना क्या आसान बात है? नहीं, कतई नहीं। जब से एकनाथ शिंदे ने बगावत की तब से राजनीति के अंदर राजनीति चल रही थी। कूटनीति का प्रपंच महाराष्ट्र को झुलसा रहा था, जहां बाल ठाकरे के बेटे उद्धव के संकटमोचक मराठा छत्रप पवार बन बैठे थे, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस शिंदे गुट को हौसला दे रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या देवेंद्र फडणवीस का बनवास अभी भी बाकी है या फिर एकनाथ शिंदे की ताजपोशी और फिर उसका राजनीतिक वध सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जिस उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा, उससे बदला लेने के लिए एकनाथ को मुकुट पहनाया गया, जिससे कि उद्धव का वजूद किताबों में समा जाए। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी, लेकिन अगर तब भी सत्ता से कम शिव सैनिक को कुछ मिलता तो क्या फिर बगावत की आशंका बनी नहीं रहती? और चौथा और सबसे खास, क्या बीजेपी अभी भी महाराष्ट्र के बवंडर से बचकर शिवसेना के बागी गुट को सत्ता दिलाकर उद्धव गुट पर सितम ढाया जाएगा? क्या हिसाब बराबर किया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जो अभी वक्त के आईने में कैद हैं और इसका बेहतर जवाब वक्त को ही देना है।